जो चैप्टर 3 110 पे लोगों को टट्टी कहा गया है, शेरुल बरियल कहा गया है, बख्तनुल मखलूफ की गई है, चार पैर जानवर कहा गया है, इसके ऊपर डिबेट करनी है तो करिए यहाँ से, वरना अब जा सकते हैं। इलामा साहब एक सवाल है, सवाल है, मुसलमान भी नजिस होता है या नहीं होता, ये बताएं। इसकी तो मेरे भाई नजिस तो मुसलमान भी होते हैं। अब बताइए, बताइए, क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है। नहीं बताइए मुझे ना, कौन सा आयत कौन से कुरान से है वो बताइए, मैं देख लूंगी। मुझे कुछ वक्त दीजिएगा, इसका रेफरेंस इंशाल्लाह आप मेरे पर उधार रहा, मैं आपको दूंगा इसकी पूरी बात। आपका सवाल है, मैं आपसे मोहलत मांगता हूँ, मुझे कुछ वक्त दीजिएगा, मैं इसका रिसर्च करके रेफरेंस लेकर आपसे बात करूंगा। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जस्टिस अल्लामा, रब्बानी मैम, एक्स मुस्लिम दीदी जैसे लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं और सबसे खास बात यह है, लेडीज एक्स मुस्लिमों की संख्या जेंट्स एक्स मुस्लिमों के बराबर होती नजर आ रही है। जितनी भी लेडीज एक्स मुस्लिम हैं सभी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। इस्लामिक कल्ट को उन्होंने अंदर तक देखा है और उसको झेला भी है। ये सभी महिलाएं अच्छी तरह जानती हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ने के कारण उनके साथ क्या हो सकता है। फिर भी ये महिलाएं इस इस्लामिक कल्ट को खत्म करने के उद्देश्य से जी जान से जुड़ी हैं। इसीलिए आप सबका भी फर्ज बन जाता है इन सभी लोगों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। सभी लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए देखते हैं जस्टिस अल्लामा, एक्स मुस्लिम समीम और एक्स मुस्लिम दीदी के सामने एक इस्लामिक चैनल चलाने वाला कट्टर मोमिन किस तरह हथियार डालने पर मजबूर हो जाता है। इस वीडियो में बहुत ही खास बातों पर डिस्कशन हुआ है जिसमें मोमिनों की गंदी सोच खुलकर सामने आई है। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर करें। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ हमारे प्यारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 20% लोग ही ना इस्लाम के ऊपर इतना प्यार है जो कट्टरपन की हद पार कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए ही हमारा थोड़ा रुस्वा है। हम बाकी 80% मोमिन लोग हमारे ही, मेरे जैसे ही, मेरे पापा मॉम के जैसे ही, जो बहुत प्यार करते हैं, जो उनको बहुत सारे बातें नहीं पता है, और उन लोगों के लिए हम यहाँ पे स्क्रीन में रख के रेफरेंस दिखा के उन्हें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। कुछ लोगों का हजम नहीं होती, शुगर कोडिंग देकर बात करना आ जाते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है। हमारा मकसद ये कभी नहीं होता है कि डिबेट में जो भी आएगा उसके ऊपर चढ़ जाए और उसके ऊपर गुस्सा गाली गलौज करे, ऐसा कभी नहीं है। बट आवर पर्पस, व्हाट इज आवर पर्पस? फर्स्ट टू एजुकेट पीपल बाय शोइंग नंबर ऑफ रेफरेंसेस विद देम। सो हम यहाँ पे अपना ख्याल रखते हैं। That's the best way to showing the references on the screen. That is a good way of teaching. And I want to clear one thing, that I'm also leading a channel. I'm also trying this thing कि मैं भी अपनी तरफ से अपनी जो information उसको convey कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताई हूँ कि हम भी आपके जैसे सोच रहे हैं। मैं आपके चैनल नहीं जानती, मैं उसको सब्सक्राइब करूंगी। थैंक यू, आप मेरे चैनल में आई हैं। मैं थोड़ा काम करके आती हूँ, आराम से जी आप आइए। तो अल्लामा साहब, हाँ, कुरान के एक आयत पे कहा गया, जी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस आयत से मैंने स्टार्ट किया था। जी सो वहां पे कहा गया मोहम्मद सारे मुसलमानों के लिए, लाकुम का वर्ड यूज किया गया। यहाँ पे मुसलमान का वर्ड नहीं यूज किया गया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद एक रोल मॉडल है। क्यों कहा आपके नबी ने एक इंसान को जो उनका पोटी कहे, टट्टी कहे, अच्छा लगता है आपको सुनने में? कहाँ का है सिस्टर, कहाँ का? अच्छा, वो हम तो बात करेंगे इस पर। तो कहाँ पे टट्टी कहा, वो आयत भी हमारे पास है जहाँ पे अल्लाह ने टट्टी कहा, अल्लाह और मोहम्मद। हाँ, मैं कहता हूँ इन्नमल मुश्रिकून नजस, वहाँ पे कहा गया। बताइए ना मोहतरम, आयत का नंबर बताइए, मैं खोल के आपको तर्जुमा बताऊँ ना जनाब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम वो आयत भी ले आएंगे। तो अभी मैंने जो पॉइंट डाला, इस पॉइंट को डिमांड करना है, वहां पे चला जाना। वो वाला आयत पर मैंने बात नहीं किया फिलहाल। मैं आपको बात बता देता हूँ। जैसे रसूलुल्लाह को बोला गया ना कि उसमें हुस्न है तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया, वो तो बात एक मतलब एक मैसेज कन्वे किया गया है कि रसूलुल्लाह जो है वो तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, ठीक है, तुमने उनको फॉलो करना है। मुसलमानों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है और उसके अलावा तमाम लोगों को भी दिया गया। इसके रेफरेंसेस आपको मैं दे सकता हूँ हिस्ट्री से भी, और अगर आप कुरान से लेना चाहें कुरान से भी दे सकता हूं। ये रेफरेंस हम नहीं चाहते, क्योंकि ये रेफरेंस हमको पता है। हम भी जो रेफरेंस देंगे, अगर आप कहेंगे कि वो रेफरेंस आप गलत कर रहा है, झूठ कर रहा है, तो फिर हम कुरान से शो करेगा। हम लोग जानते हैं कि आप लोगों का थोड़ा सा इल्म है, आप लोग चूंकि एक चैनल चलाते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे रेफरेंस मालूम है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो कहूंगा, अगर आप लोगों को शक हुआ कि मैंने झूठ कह रहा हूं, तो वहां पे मेरे को रेफरेंस के लिए कहना, ओके, शक होने के लिए कहना। तो
मैंने जो पहला दावा किया वो ये है कि उसवतुल हसना का एक कैरेक्टर ये भी है, वही है उसवतुल हसना जो अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह उन्होंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना लिया। अल्लाह का एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, लॉजिकल प्रूफ भी नहीं है और फिजिकल प्रूफ भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कुरान के नाम से जो कुरान लिखा गया वो अल्लाह का कलाम नहीं है, वो खुद मोहम्मद ही का कलाम है। तो जो कहा जाता है गंगाधरी शक्तिमान, मैं कहता हूँ जो मोहम्मद है वही अल्लाह है। तो मैंने ये आयत डाला, एक आयत भी यहाँ पे डाला, वयुरीदून अयफर्रिकून बैनल्लाहि व रसूली, वो काफिर लोग चाहते हैं अल्लाह और अल्लाह के दरमियान फर्क करे। ठीक है, दरअसल अल्लाह नहीं, मोहम्मद नहीं चाहते हैं कि अल्लाह और रसूल के दरमियान फर्क करे। दरअसल मोहम्मद भी यही चाहता है कि मेरे को अल्लाह ही के नाम से पहचाना जाए। ठीक है, इसलिए मोहम्मद साहब ने यहाँ पे कहा कि अल्लाह के नाम से कुरान का आयत डाल दिया, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूली, वही लोग है काफिर जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान फर्क डालते हैं। ठीक है, तो इस आयत से साबित होता है कि जो बंदा अल्लाह और रसूल के दरमियान फर्क करेगा, दरअसल जो कहेगा अल्लाह एक जात का नाम है और रसूल दूसरा जात का नाम है, वो बंदा काफिर है कुरान के आयत के हिसाब से। कोई भी मोमिन सीधा सीधा जवाब कभी नहीं देता है, क्योंकि ये मोमिन खुद अपना चैनल चलाता है, इसीलिए ये अल्लामा साहब को और भी नई नई जलेबियां खिलाएगा। जिलेबी बनाते हैं जो मतलब अपंगता दिखाते हैं, तो मतलब सच और झूठ को ना जैसा जैसा है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, उनके दिमाग यहाँ पे दिखाना ही हमारा काम है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये पूछती हूँ, जो चैप्टर 3:110 पे लोगों को टट्टी कहा गया है, शरील बरियल कहा गया है, बख्तनुल मखलूफ की गई है, चार पैर जानवर कहा गया है, इसके ऊपर डिबेट करनी है तो करिए यहाँ से, वरना अब जा सकते हैं, इसके ऊपर ही टॉपिक रहेगी। इंसान को टट्टी चार पैर जानवर बोलना अच्छी बात है या नहीं, इसके ऊपर हाँ या नहीं सवाल जवाब दीजिए जी। 9 का 28, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा। इसका तर्जुमा मैं पढ़ता हूँ, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान लाने वालों, मुशरिकीन नापाक हैं, लिहाजा इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब न भटकने पाएं, और अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ है तो बैद नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह अलीम और रहीम है, हकीम है। ठीक है, इसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया नापाक का, नजिस का। चाहे तो आप, मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूँ मेरे, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिजिकल कुरान खोल के भी आपको दिखा देता हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको स्क्रीन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर का तर्जुमा है, आपका स्क्रीनशॉट हमारा जरूरत नहीं है, ये इंग्लिश है। एक बात आपको बताऊं, एक बात, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल नीचे करें, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, नीचे करें, यही बात मेरे पास भी जी, ये सामने उर्दू वालों मुशरिकीन नापाक है। उर्दू मैं पढ़ देता हूँ, अगर आपको उर्दू पढ़ना नहीं आती उर्दू मैं पढ़ देता हूँ। ए ईमान लाने वालों, मुशरिकीन नापाक है, लिहाजा इस साल के बाद मस्जिद हरम के करीब न भटकने पाएं, और अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ है तो बैद नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें गनी कर देगा, फजल से गनी कर देगा, अल्लाह अलीम हकीम है। वही तर्जुमा जो मैंने पढ़ा था सुबह वही है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अच्छा। मेरी बात सुनिएगा। अच्छा रुके तर्जुमा तो आ गया ना। तो हमारा सुल्ताना जी ने कहा था कि मुशरिक लोग टट्टी है, वो नजस का मीनिंग नजस के वर्ड पर बात करो। मैं आपको नजस की मीनिंग बताता हूँ, जिसका मतलब होता है रिजिस, नापाक। नजस का मीनिंग होता है नजस। अल्लामा साहब एक सवाल है, मुसलमान भी नजिस होता है या नहीं होता है, ये बताएं। मुसलमान को तो अल्लाह ने यहाँ पे नजस नहीं कहा, अल्लाह ने होता है, ये दूसरा बात है, ये दूसरा बात है। सर आप हम कुरान का क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, कुरान के इस आयत पर, कुरान के इस आयत पर हम फिलहाल बात करते हैं, इसी पे बात कर रहा हूं। अभी हमारा वन सेकेंड रुके। यहाँ पे अल्लाह ने मुशरिकीन को नजस कहा, खास करके मुशरिकीन को, पोलिटिस्ट को अल्लाह ने नजस कहा, राइट? जी। यहाँ पे तो और इंसान को तो अल्लाह ने नजस नहीं कहा, सिर्फ मुशरिकीन को कहा। और मुशरिकीन किसको कहा जाता है? जो लोग मूर्ति पूजा और को नहीं, स्पेशली पूजा करें, शिर्क करें, जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करें, ख्वाह वो हजरत ईसा को कर दे, ख्वाह वो हजरत इब्राहिम को कर दे, ख्वाह वो किसी बुत को कर दे, बहरहाल अल्लाह के शरीक करने वाले को मुशरिक कहा जाता है। अल्लाह साहब, हाँ, इस वर्ड का अगर हम लिटरल मीनिंग ले तो इस आयत के थ्रू से हम ईसाइयों को भी मुशरिक कह सकते, यहूदियों को भी मुशरिक कह सकते, क्योंकि कुरान ने कहा वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, नसारा कहते हैं मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का बेटा है।
वकालत यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का बेटा है। लानत है वो उन्होंने ऐड किया है, ये अल्लाह ताला ने कुरान में इसी चैप्टर में वर्स दी है अल्लाह साहब। ओके ओके ओके, सो इस अगर मुश्रिकीन वर्ड का हम लिटरल मीनिंग ले, अगर यहाँ पे मूर्ति पुजारी का मीनिंग नहीं ले, तो इस आयत के हिसाब से सारे यहूदी भी मुश्रिक है और सारे ईसाई भी मुश्रिक है और हिंदू लोग तो मुश्रिक ही है, क्योंकि वो तो 33 करोड़ से ज्यादा भी देव देवियों का पूजा करते हैं, तो वो भी मुश्रिक है। तो कहा गया वो सारे लोग नजस है। ठीक है, तो अल्लाह ने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों डाल दिया? अल्लाह खुद अपने हाथ से जिन मुश्रिकी को बनाया, जिस ईसाई को बनाया, जिन यहूदियों को बनाया, उन लोगों को अल्लाह ने नजस, नपाक, ओलीद क्यों कहा? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस्लाम एक कोड ऑफ लाइफ है, इट्स अ प्रॉपर कोड ऑफ लाइफ, और सिर्फ इस आयत से आप अगर रेफरेंस ले रहे हैं ना, इस पर रोशनी डालने के लिए आपको कुछ और भी बात समझनी होगी ना। ये जो मुशरिक का वर्ड आपने यूज किया, मैंने आपको इसकी वजाहत दी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला मुशरिक हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात आपने नजिस की बात की है, दीदी भी ये बात करी थी नजिस की, तो मेरे भाई नजिस तो मुसलमान भी होते हैं। अब बताइए क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक है, नहीं बताइए मुझे ना, कौन सा आयत कौन से कुरान से है वो बताइए, मैं देख लूंगी। मैं तो यहाँ पे नॉन मोमिन लोग ना जैसे बता रही हूँ, तो आप बोल रहे हैं मोमिन लोग भी होते हैं, वो बताइए। एक बात बताएं, जैसे यार आपने जो बोला है उसको बताइए, मुझे आपकी बात नहीं सुनना है। इनकी जलेबियां शुरू हो गई हैं। इनका कहना है मोमिन भी नजिस हो सकता है, पर ये रेफरेंस कभी नहीं दिखाएगा जिसमें मोमिनों को भी नजिस कहा गया हो। क्योंकि यहाँ पे हुक्म ये है, इससे हुक्म से जो अक्स लिया जा रहा है ना, वो ये लिया जा रहा है कि फतेह मक्का हुई है, उसके बाद मस्जिद हरम की जो कमान है वो मुसलमानों के हाथ में दे दी और वहाँ पाबंदी लगा दी है कि दिस इज अ होली प्लेस, ये एक पाकीज़ा जगह है, यहाँ पे नजिस इंसान नहीं आए। और कोई मुसलमान भी अगर नजिस है ना, तो उसको भी ये हुक्म है कि जब तक वो गुस्ल नहीं करता, पाक नहीं हो जाता, तब तक वो ना मस्जिद हरम में दाखिल हो सकता है, ना गिलाफ काबा को चूम सकता है, ना कुरान मजीद को हाथों से थाम सकता है। ये इस्लाम के। अच्छा, एक औरत, ठीक है भाई, एक मिनट, एक लेडी वो हज के लिए गई है, उसको पीरियड्स आ गया, वो हज के लिए गई, एहराम बांध लिया, उसके बाद वो पीरियड आ गया, उसके लिए क्या हुक्म है? एक मुस्लिम औरत, आपको ये वाकया मेरे इस वक्त इसका रेफरेंस मेरे जहन में नहीं है। आप जो लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर कोई बंदा नापाक है, ठीक है, जैसे कि मुसलमान भी, जैसे कि दूसरे के जिस तरह से पीरियड्स में औरत नापाक हो जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेशन ये है कि अगर इन्नमल मुशरिकून नजस, जो मुशरिक है ना वो पूरी की पूरी नजस है, चाहे वो गुस्ल कर ले या ना करे। लेकिन एक मुसलमान, सर जस्ट वन मिनट, अगर सिर्फ ये मसला होता है कि गुस्ल करने के बाद पाक हो जाता, तो आपको पता है कि हालत हैज में अगर औरत गुस्ल भी कर ले तभी वो नापाक रहती है, जब तक कि वो निफास से पाक ना हो जाए। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ठीक है, लेकिन वहां पे उसको जाने की परमिशन है, लेकिन जो मुशरिक है वो, सर जहां देखो वहां पे उसको परमिशन है, लेकिन एक मुशरिक है जो एक पॉलिटिक मुशरिक, जो मतलब कि अल्लाह के अलावा किसी और को, अल्लाह के साथ किसी और को शिरक करता है, उसके लिए वहां परमिसेबल नहीं है। जब आप इसका तफसीर पढ़ेंगे इब्न अब्बास का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हजरत अब्बास कहते हैं कि मुशरिक नजस है, आप अगर उससे मुसाफा करो तो अपने हाथों को धो दो। ठीक है, अब मैं इसका आपको रेफरेंस दे देता हूँ, बात सुनिए ना, बात कहीं और जा रही है मेरे भाई। अच्छा, शामीम भाई के बात के साथ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। ये बात है कि अगर नॉन मुस्लिम बंदा ने अच्छा तरीका से गुस्ल भी कर लिया और अतर भी लगा लिया, परफ्यूम भी डाल दिया, फिर भी मक्का वालों ने यहाँ पे साइन लगा दिया फॉर नॉन मुस्लिम और मक्का की तरफ नहीं जा सकते, वो लोगों के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो फिर गुस्ल करने से कोई बंदा पाक नहीं होता भाई। कोई बंदा को जैसा कि औजू टूट गया, तो फिर इस बंदा को किया हराम शरीफ के उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा? नहीं। तो इससे साबित होता है कि मुसलमान बिज़्ज़ात वो नापाक नहीं है। थोड़ा सा फकी मसला है कि वजू टूट गया तो भाई वजू कर लो, फिर सलात अदा कर लो, लेकिन नॉन मुस्लिम लोग बिज़्ज़ात खुद वो नापाक है, वो जितना भी पाकीज़गी हासिल कर ले, जितना भी गुस्ल कर ले, जितना भी वजू कर ले, वो कभी भी पाक नहीं हो सकते। ये इस्लाम एक दीन है जो ऑर्डर दे देता है कि भाई ये मेरी होली प्लेस है, इसके अंदर मुशरिकीन नहीं आ सकते। सुना आप लोगों ने, इस्लाम दूसरों को ऑर्डर देता है, गैर मुस्लिमों को इंसान समझता ही नहीं है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट इन्हीं बातों को दुनिया के सामने रखने का काम करता है। कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, तो इन लोगों की नजर में वो जानवर से भी बदतर है। उस ऑर्डर को मुसलमानों ने भी फॉलो करना है, और अगर मुसलमान भी नजिस है तो देखिए वो जब तक गुस्ल नहीं करता, पाकीज़गी की हालत में नहीं आता, तो मेरे भाई वो उसको भी यही ऑर्डर है कि वो ना खाने काबा के पास जा सकता है। ना 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 नहीं भाई मेरे यार, ये बात आप कहाँ से, मैंने आपको रेफरेंस दिखा दिया कि हालत हैज में भी औरतें तवाफ करती है,
मैंने आपसे गुजारिश की थी मेरे भाई कि आपने रेफरेंस दिया है, मैं डिबेट सुन के आया था मोहम्मद मुस्तफ़ा की अज़मत पे, मुझे कुछ वक्त दीजिएगा, इसका रेफरेंस इंशाल्लाह आप मेरे पर उधार रहा, मैं आपको दूंगा इसकी पूरी बात। आपका सवाल है, मैं आपसे मोहलत मांगता हूँ, मुझे कुछ वक्त दीजिएगा, मैं इसका रिसर्च करके रेफरेंस लेकर आपसे बात करूँगा। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सिस्टर ने जो बात की थी नजस की, सिस्टर मैं आपको ये वजाहत कर दूं, अगर मुसलमान भी नजस है तब उसके लिए भी यही ऑर्डर है कि वो नहीं जा सकता। उसका रीजन ये है नहीं सर, यहाँ पे जब तक आप रेफरेंस नहीं सर, जब तक आप रेफरेंस नहीं देंगे ना, तब तक आप ये बात नहीं कर सकते। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।